स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्यंजन के परे व्यंजन या स्वर आने में उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के परे व्यंजन आने पर, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि धन से इस तरफ वाले जितने भी शब्द होंगे ना, सब में जो है ये आधे होंगे, उन सब के नीचे आपको हलंत दिखेगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि में ही जो है आपको ये आधे आधे अक्षर यहाँ पर दिखेंगे, तो ये क्या है, ये सब व्यंजन है। और उसके परे, इसके बाद में स्वर भी आ जाए तो जो है वहां पर या व्यंजन भी आ सकता है, यहाँ पर स्वर भी आ सकता है, और उनमें परिवर्तन होकर जो कुछ एक नया शब्द अलग से बन जाता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम, यदि क च ट त और प के बाद कोई स्वर क च ट त प, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि क हो सकता है, च हो सकता है, ट हो सकता है, या त या प, इस वाले शब्द में देखना है। उसके बाद यानी कि प्लस के इस तरफ, इसके बाद अगर कोई स्वर, यानी कि पहला अक्षर ही आपको इसका पहला देखना है, इसका जो है दूसरा, ये लास्ट वाला देखना होता है। हमेशा संधि इन दो में ही होगी, पूरे बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका लास्ट में अगर यहाँ पर क च ट त प में से कोई होना चाहिए, क्या है, हाँ क है। उसके बाद कोई स्वर, यहाँ स्वर है, अस्वर होता है, तो हाँ, तो क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह हो तो, अब वो कह रहा है कि स्वर है, और अगर मान लो स्वर नहीं है तो क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब ये वर्ग क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो वर्ग जो है आप देखिए 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, 5 प वर्ग। अब वो कह रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, तीसरा कौन सा होता है, 1 2 3, ये रहा तीसरा। इन सब के जो है तीसरे ये वाले हैं, या तो इन जो है कचट तप के बाद ये तीसरा या फिर ये चौथा आ जाए, जैसे कि ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आ जाए, और या फिर य र ल व ह हो तो क्या होगा, क च ट त प जो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अगर मान लो यहाँ पर क है तो क का जो है हमने वर्ग में देखा तीसरा क्या होता है, क का तीसरा ग होता है, तो वो ग में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, क जो है ग में बदल गया, क्योंकि ये नियम क्या है, पहले को तीसरे में बदला जाए। तो नियम क्या था, इस तरफ आपको मिलेंगे क च ट त प, उसके सामने या तो स्वर होने चाहिए। अब स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये देखिए, अ आ ई उ री ए ओ औ, ये स्वर होते हैं। तो कचट तप के बाद अगर कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ये आपको मैंने वर्ग बताए थे, उसका तीसरा या फिर चौथा आ जाए, या इसके अलावा य र ल व और ह आ जाए, तो क्या होगा, कचट तप अपने ही अक्षर के तीसरे में बदल जाता है। जैसे कि ये है आपका त, अब त का तीसरा क्या होता है, द में बदल गया। ट का तीसरा क्या होता है, ड में बदल गया। त का तीसरा क्या होता है, तो द में बदल गया। तो अपने ही वर्ग के तीसरे में कब बदलेगा, जब सामने यहाँ तो या तो स्वर होगा, या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर होगा, या फिर य र ल व ह होगा, तो जो है वो अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। ये नियम नंबर पहला। अब आता है नियम दूसरा, यदि कचट तप के बाद, सेम वही यहाँ पर क च ट तप होंगे, उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताए थे कि वर्ग कौन से होते हैं, वर्ग ये है, इसका अब कौन सा होगा, कचट तप के बाद में पांचवा, यानी कि ये ङ य ण न और म, ये पांचवा वर्ग है। तो अगर कचट तप के बाद पांचवा जो है वर्ण हो तो कचट तप अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि ये इधर वाले जो है ना वो अपने ही पांचवे में बदल जाएंगे। अपने ही पांचवे में कैसे बदलते हैं, जैसे कि ये है त, अब त के सामने क्या आया हुआ है आपके, न क्या है, न किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है क्या, यस। जब हम वर्ग में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न जो है पांचवा अक्षर होता है, तो क्या होगा, तो जो है ये सामने वाला त है ये अपने ही पांचवे में बदल जाएगा। तो त का पांचवा क्या होता है, न, लेकिन ध्यान दीजिए त के नीचे हलंत है तो वो न भी कैसा होगा, आधा ही होगा। तो त की जगह यहाँ बन गया न, ये पांचवा अक्षर आ गया। ये नियम है पहले का पांचवे में बदलना। अब आप देखिए क,
कचट तप आ गया, इसमें नियम था जैसे क च ट तप, कचट तप यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, क्या पांचवा अक्षर है? यस, म जो है पांचवा अक्षर प का है, तो क्या होगा? कचट तप अपने ही पांचवे में बदल जाएगा। क का पांचवा अक्षर क्या होता है वो देखिए आप, तो क का हम देखते हैं कि पांचवा अक्षर तो ङ होता है, तो यहाँ पर क की जगह जब आप लिखोगे तो देखो वांग मय आ गया, क बदल गया पांचवे के अंदर। तो ये था पहले से पांचवे का नियम। तो दो नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला नियम है पहले को तीसरे में बदलो। नियम क्या था? कचट तप के बाद में अगर कोई स्वर आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए या यर लव ह हो जाए तो कचट तप अपने ही तीसरे में बदल जाता है। क का तीसरा ग बन गया, त का तीसरा द बन गया, यहाँ पर च का तीसरा ज बन गया। रीजन क्या था? क्या या तो सामने स्वर था या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण था या यर लव था। अपने ही अब फिर आता है पहले को पांचवे में बदलो। अगर कचट तप के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो ये कचट तप अपने ही पांचवे में बदल जाता है। जैसे प का पांचवा क्या होता है? म होता है, तो म हो गया। त का पांचवा क्या होता है? न होता है। फिर यहाँ पर ट का पांचवा क्या होता है? ण होता है, तो ये अपने ही पांचवे में बदल गया।